हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टू वो सक्सेस चैनल में। आज डाटा एंप्लीटेशन का क्लास 31 है और आज मैं आपको पाई चार्ट टीआई करवाने वाली हूँ जिसमें कि डिग्री और परसेंटेज दोनों पर यूज हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और प्रीलिम्स लेवल का है बट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आपको बहुत सारे इसमें न्यू कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन कैसा है, ये देखो, ये है आपका चार्ट। ठीक है, ये आपको पाई चार्ट दे रखा है और ये आपको पाई चार्ट में देखो यहाँ पे आपको ये सी की जो वैल्यू है वो डिग्री में दे रखी है। ठीक है, और ई की वैल्यू और ए की वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है और बी का मान और डी का मान दे रखा है, मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी वो दे रखा है वैल्यू इसकी। ठीक है, चलिए पहले हम क्या करते हैं, ये तो हमें चार्ट दिख गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, दिए गए पाई ग्राफ 5 अलग अलग कंपनियों में पुरुष कर्मचारी का प्रतिशत डिग्री और पूरे मान को दर्शाता है। ये जो पाई चार्ट है ये पुरुष का है, ठीक है, मतलब मेल का है। ठीक है, ये जो पाई चार्ट है ये मेल का है और इसमें ये डिग्री में भी है, परसेंटेज में भी है और मान में दे रखा है। ठीक है, तो कर्मचारियों की कुल संख्या जो है पुरुष प्लस महिला मतलब मेल प्लस फीमेल, ठीक है, मेल प्लस फीमेल इक्वल टू टोटल हो जाएगा। समझ में आ गया, ग्राफ समझ में आ गया, तो अब क्वेश्चन करने में इजी रहेगा। अब देखो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम सबका मान कैसे निकालेंगे। तो कोई भी चार्ट जो पाई चार्ट होता है वह खुद में क्या होता है, या तो परसेंटेज में तो 100% होता है और डिग्री में तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री 1 ही दिया है, ये तो परसेंटेज में दे रखा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस डिग्री को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जब ये डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो ये दोनों का और ये तीनों को ऐड कर लेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे तो इस दोनों का परसेंटेज निकल जाएगा। एक बार फिर से समझिए, ये ए का, ई का और सी का, इस तीनों का अगर परसेंटेज वैल्यू पता हो गया है तो टोटल 100% है। तो 100% में से यदि इसको हम माइनस करते हैं तो हमको डी और बी की परसेंटेज वैल्यू समझ में आ जाएगी। और जब बी का और डी का मान दिया हुआ है तो जो भी परसेंटेज निकलेगा इसकी तो 100% हमें इससे निकल जाएगा। तो 100% निकल जाएगा तो हम सबका इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे करके हम देखते हैं तब हमें समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहले हम सबसे पहले सबका मान निकाल लेते। ठीक है, तो चलिए हम पहले मान यहाँ पे निकाल के तब उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी को ना पहले, ये सी को है ना उसको सबसे पहले हम परसेंटेज में कर लेते हैं। ठीक है, ये सी को सबसे पहले हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सी को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40.5 डिग्री थी ना, तो 40 यहाँ पे पॉइंट थी तो ये 360 हो जाएगा। डिग्री में है तो नीचे 60 हो जाएगा, डिग्री का मतलब 360 और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो यहाँ से पॉइंट जाएगा तो नीचे एक जीरो आएगा तो इस दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 1 3, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। और उसके बाद फिर ये क्या जाएगा, 3 से जाएगा, 3 चौके 12 और ये की जाएगा 3 चौके 12 और 3 पंचे 15। ठीक है, 45 डिवाइड बाई 4। ओके, अब इसको क्या करो, डिवाइड कर दो तो 4 1 4, 4 तिया 12, ठीक है ना, 45 है ना, तो 4 1 4 और फिर एक 4 1 4 0.25 मतलब परसेंटेज वैल्यू सी का आ गया कि 11.25%। ठीक है, यहाँ पे सी की परसेंटेज वैल्यू 11.25% आ गया। अब हम इस तीनों को सबसे पहले ऐड कर देते हैं। किसको किसको ऐड करेंगे, ए प्लस सी प्लस ई। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें कितनी है, 30% प्लस बी की सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आई है 11.25% और ई की वैल्यू कितनी है 26.25%। ठीक है, अब इस सबको ऐड करो तो 0.25 तो 0.25 आ जाएगा। अब इधर इसको ऐड करते 30 20 50 10 60 और 66 और 67। ठीक है, इसको ऐड किए तो क्या आ गया, 67.5 आ गया।
अब हमें बी और डी की परसेंटेज वैल्यू निकालनी, बी प्लस डी की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 100% माइनस 67.5%, इसको करेंगे तो बी और डी का एक साथ हमको परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32.5% हो जाएगा, 32.5% हो गया। अब बी और डी की वैल्यू 32.5% आई है, ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी आई है। तो क्या आप कह सकते हो कि बी और डी का परसेंटेज वैल्यू इतना है तो 100% उससे निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे 100% निकालते हैं। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100% निकालना है। तो सबसे पहले बी प्लस डी की कितनी है, 100 है, और ये कितना है, 160 है, तो कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। तो 260 डिवाइडेड बाय 32.5, तो 32.5 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें 100% निकालना है, ठीक है। तो ये पॉइंट गया ऊपर, 0 चला गया, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करना है, इसको हमें कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो 5 6 के 30, 5 25, और ये हो जाएगा 25 25, 5 दूना 10 और 0, ठीक है। अब इसको हम कट करेंगे तो ये भी 5 से फिर से कट हो जाएगा, 5 कन 5 और 5 दिया 15, ठीक है। और इसको फिर करेंगे 5 0 और 5 चौक 20, 104। तो 13 8 104 होता है, तो 13 8 104, तो कितना हो जाएगा, 800 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। बी डी की जब वैल्यू दी हुई थी तो उससे हम 100% निकालिए, मीन्स कि टोटल मेल की वैल्यू कितनी आ गई, 800 आ गई, ठीक है। ये टोटल मेल की वैल्यू है, ठीक है, 800। अब मेल की वैल्यू 800 है तो आप ए बी सी डी ई सबको इंडिविजुअल अलग अलग निकाल सकते हैं ना, सबका मान अब आप निकाल लोगे इजीली, क्योंकि हमें जब टोटल मिल चुका है तो टोटल मिल गया है तो हम सबको निकाल ही सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ए की वैल्यू, एक चार्ट बना लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम ए की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल 100% है। चलिए हम सबसे पहले यहाँ चलते हैं, टोटल हमारा 100% है, ठीक है, टोटल 100% है। और टोटल की वैल्यू कितनी है, 800, और ए का परसेंटेज कितना है, 30% है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, 800 की 30%, तो परसेंट से 2 0 कैंसिल हो गया, तो 8 3 24, मतलब 240 हमारा क्या होगा ए का। देखो हम हर एक क्लास में आपको परसेंटेज निकालना बताते हैं, ठीक है। तो ये 30% है, परसेंट से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 8 3 24, 240 हो गया। अब चलो बी की निकाल लेते हैं। तो बी की परसेंटेज कितनी है, तो चलिए हम देख लेते हैं बी की परसेंटेज हमारी कितनी है। तो आप यहाँ देखो बी की वैल्यू तो 160 दी ही है और सी की 11.25 है, ठीक है। बी की वैल्यू 160, तो बी की वैल्यू हम यहाँ पे 160 लिख देते हैं, ठीक है, 160। अच्छा चलो वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं तो वैल्यू यहाँ पे ही लिखते हैं, ठीक है, इसे रहने दो। और इसके बाद सी की वैल्यू कितनी थी परसेंटेज में, 11.25% थी। तो सी की वैल्यू 11.25, तो 800 का 11.25% यदि निकालते हैं, और ये क्या है, खुद में 100% है, ये 100% है ना, तो उसका 11.25 निकालेंगे तो इससे ये चला गया, ठीक है। और उसके बाद इससे जाएगा तो 4 दूना 8, 4 25 100, तो 25 से 25, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, तो 45 दूना क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मीन्स कि सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 90 आ गई। और डी की वैल्यू हमें दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, डी की वैल्यू 100 दे रखी थी। यहाँ पे हम लिखते हैं वैल्यू तो यहीं पे लिखेंगे, ठीक है, इसको छोड़ो। उसके बाद हमें ई की निकालनी है। तो ई की सबसे पहले हमें परसेंटेज पता करना होगा, ई की परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं, 26.25%, ठीक है। तो 26.25% हम अब 26.25% अब हम निकाल लेते हैं 800 का 26.25% निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये क्योंकि 800 खुद का 100% है, तो ये डिवाइड बाय 100 होगा तभी तो इतना परसेंट निकलेगा। तो ये 2 0 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। अब फिर इसको करो 4 दूनी 8, और ये 25 हो जाएगा कि 4 25 से 100 होता है। अब फिर इसको कट करो, 25 से 25, और ये 25 पंचे 125, तो कितना हो गया, ये 25
25 सेकंड 25 और 125, 125 तो 25 पंचे 125, तो जी बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 आएगा, है ना, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो 105 दूना 210, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 210 हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको वैल्यू समझ में आ गई कि हम कैसे निकाले हैं। जब वैल्यू निकाल गई तो अब तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन तो अब यूं ही हम बना लेंगे, क्योंकि हमें जब सबकी वैल्यू निकल गई, ए की निकल गई, बी की, सी की, डी की, सबकी निकल गई, ई की निकल गई, तो अब हम चलो क्वेश्चन पर चलते हैं। डायरेक्ट हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए एंड ई। ए और ई के मेल एम्प्लॉय का क्या करें, डिफरेंस निकालने के लिए। तो ए हमारा कितना निकला हुआ था, तो ए हमारा 240 निकला हुआ था, ठीक है। ए हमारा 240 और बी हमारा, ई हमारा 210 निकला था। अभी देखिए 240 और 210 डिफरेंस क्या हुआ, 30 का हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। ये ए की वैल्यू 240 और ई की वैल्यू क्या थी, 210 थी, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 30 का हो गया, 30 हमारा ये आंसर हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या करें, यदि बी में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 8:5 है, ठीक है। बी की बात कर रहा है, मेल एंड फीमेल की बात कर रहा है, तो मेल 8 है और फीमेल क्या है 5 है। और मेल बी की जो मेल है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 160, तो 160 दे रखी है। तो हमने पहले भी बताया है रेशियो के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो दिया है उसे उसी के रेशियो से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो दिया क्या है, बी की वैल्यू 160 की क्या है 8 है, तो निकालना क्या है 5 रेशियो निकालना है, तो 8 दूनी 16, तो 5 दूना 10, 100 हो जाएगा। मीन्स 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है वो, तो इसमें कह रहा है बी में कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है, तो इस दोनों को टोटल क्या होता है, मेल प्लस फीमेल टोटल होता है, तो इस दोनों को ऐड कर लो 100 और 160 क्या होगा 260, तो हमारा डी हमारा आंसर। इस दोनों को सिंपल ऐड करके हमारा 260 हो जाएगा ना, तो यही हमारा आंसर है। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से। देखिए मैं एक एक पॉइंट आपको लिख के बता रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन सी एंड ई टुगेदर। सी और ई की मेल एम्प्लॉय की टुगेदर बात करें तो हम तो वैल्यू निकाल रखे, वहाँ से सी और ई की निकाल लेते हैं। ई की तो हमें याद है कि 210 निकला हुआ है, और सी की वैल्यू कितने निकाले हुए, तो चलिए देख लेते हैं। तो सी की वैल्यू हमने 90 निकाल रखा है, ठीक है। तो सी की वैल्यू अगर 90 है तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 90, तो कितना हो गया, दोनों को ऐड कर दो, दोनों की वैल्यू पूछी है, तो कितना हो गया 300 हो गया, मीन्स हमारा डी आंसर हो गया, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में क्या होता है ना, सबसे ज़रूरी इसका ना वैल्यू निकालना होता है। यदि आप एक बार वैल्यू निकाल लेते हो तो फिर क्वेश्चन करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वैल्यू निकल गई इजीली क्वेश्चन, देखो विद इन सेकेंड में क्वेश्चन हो पा रहा है। जो टाइम लगेगा आपको बस इसकी मान को निकालने में, इसके सभी की वैल्यू को निकालने में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ए इज 160, ए की फीमेल की बात कर रहे हैं जो कि 160 है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज ए। मीन्स कि ए क्या निकालने के लिए बोला है, ए का फीमेल जो है ए की टोटल का कितना परसेंट है ये निकालना है, ठीक है। तो ए का मेल फीमेल नहीं, यहाँ पे मेल दे रखा है, ठीक है। मेल ए का मेल ए के टोटल से, तो टोटल में क्या हो जाएगा, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा, ठीक है। तो ए के मेल की वैल्यू कितना, ए का 30% कितना निकाले थे 240, तो 240 यहाँ पे, और इसके बाद टोटल कितना हो जाएगा 240 और 160 दोनों ऐड होगा, तो 201 301 400 हो गया टोटल। तो 400 का ये कितना परसेंट है, तो 20 से ये गया 4 छक्के 24, हमारा क्या आ गया 60% आ गया वैल्यू, डी हमारा आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है।
जब हमारी वैल्यू ए की वैल्यू हम 240 निकाले हुए हैं, 240 निकाले हैं ना ए की वैल्यू, तो टोटल बोले तो टोटल में मेल और फीमेल, और मेल की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 160, तो हम सिंपल इस दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल निकल गया। और हमारे मेल की वैल्यू क्या है 240 है, तो हम परसेंटेज निकाल लिए। आई होप कि आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली समझ पा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे देखो, इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ई इज 340, ई में टोटल बोल रखा है 340 है, ठीक है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन ई, तो ई की वैल्यू हम मेल का कितना निकाले हुए थे, ई की मेल की वैल्यू हम कितना निकाले हुए थे 210 थी ना। चलिए चार्ट पे दिखा देते हैं मैं आपको, 210 है ना, ठीक है। और टोटल हमें क्या दे रखा है 340, तो फीमेल निकालने के लिए ये ई की क्या है टोटल है, तो ई की फीमेल निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, 0 3 1 130 हमारा बी हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। कुछ नहीं है, बस ये डाटा को निकालना है। बहुत बच्चे को यही नहीं आता है कि ये वैल्यू दी हुई है तो टोटल 100% कैसे निकालें, बहुत बच्चे को ये पता नहीं है। यदि आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आप इतनी आराम इतनी स्मूथ से आप समझ गए होंगे, एक एक पॉइंट आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को एकदम आराम आराम से आपको डिस्कस की हूँ। यदि फिर भी आपको कहीं पे भी डाउट लगता है या कहीं पे भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप क्या करो, हमें कमेंट में लिखो कि आपको कौन सी जगह पे डाउट हुआ है। मैं निश्चित आपके नेक्स्ट डे जो है आपकी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी, या फिर जो ऐसा पॉइंट होगा मैं आपको ईमेल का रिप्लाई भी कर दूँगी, ठीक है। आप कमेंट करोगे, कमेंट का भी रिप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो आप हमारे ज्ञान नीति जो है उस पर मेल भी कर सकते हो, ठीक है। मैं मेल यहाँ पे पिन कर दूँगी कॉमेंट में, ओके। चलो ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है और आप अच्छे से डीआई समझ पा रहे हो। मैं चाहती हूँ ना कि वो बच्चे जो डीआई में बिल्कुल भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे, वो बच्चे इस क्लास को अटेंड करें, ताकि वो उन्हें भी पता चले कि डीआई में कोई डरने की बात नहीं है, कितनी आराम से डीआई समझा जा सकता है, ठीक है। बस समझाने के तरीके अच्छे से होनी चाहिए और समझने वाले होने चाहिए, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको पसंद आ रही है। और एक ज़रूरी बात, यदि आपको प्रैक्टिस मटेरियल चाहिए तो आप हमारी ज्ञान निधि ऐप को डाउनलोड करो, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर लो। और वहां पे आपको क्या हो गया, आप वहां से फ्री प्रैक्टिस मटेरियल वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और नहीं, आपको यदि कोई कोर्सेज खरीदनी है, जैसे कि आपको IBPS RRB के लिए मॉक टेस्ट खरीदना है, PO के लिए मॉक टेस्ट खरीदना है, या फिर वीडियो लेक्चर किसी की, जैसे कि हमें बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो लेक्चर कंप्यूटर के लिए, तो आप वहाँ पे जाओ, ज्ञान निधि ऐप पे वहाँ पे विजिट करो। डेफिनेटली आपको वहाँ पे बहुत रिजनेबल प्राइस, मतलब बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस है, आप डेफिनेटली उसे अफोर्ड कर पाओगे और ये आपको अपने प्रिपरेशन को और अच्छे कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप कि आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सारा। चलिए अब हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। और हाँ, इस ज्ञान निधि जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।